मसूरी में करोड़ों की लागत से बनी मल्टी लेवल पार्किंग धूल फांक रही है। 32 करोड़ रुपए खर्च कर 212 कारों के लिए इस मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण किया गया था, जिसका लोकार्पण 20 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था। लोकार्पण के बाद पर्यटन विभाग ने मल्टी लेवल पार्किंग के संचालन का ठेका दिया, लेकिन पार्किंग संचालित न होने की वजह से ठेकेदार पार्किंग को बीच में ही छोड़कर चले गए। देहरादून के नव नियुक्त डीएम सविन बंसल तक मामला पहुंचा, तो डीएम के निर्देशों के बाद अब मल्टी लेवल पार्किंग के संचालन का नए सिरे से ठेका दिया जा रहा है। एसपी ट्रैफिक मुकेश ठाकुर ने कहा कि मसूरी पेट्रोल पंप के पास मल्टी लेवल पार्किंग को हर हाल में संचालित किया जाना है, जिसके लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि 17 अक्टूबर को डीएम और एसएसपी पार्किंग का निरीक्षण करने आ रहे हैं। थानों में निपटने वाले मामले जिले और परिक्षेत्र में आएंगे तो नपेंगे थानेदार। उत्तराखंड के गढ़वाल रेंज के आईजी करण सिंह नाग्याल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अक्सर ऐसा होता है, जो मामले थानों पर निस्तारण के लिए होते हैं वो एसएसपी और आईजी ऑफिस तक आ जाते हैं। इसको लेकर थानेदारों को निर्देश जारी किए गए हैं। थानेदारों से साफ कहा गया है कि अगर ऐसे मामले बार बार आते हैं तो इसमें अगर थाने से संबंधित अधिकारी की वजह से इस प्रकार के मामले आए तो इसके लिए संबंधित थाने के प्रभारी जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसीएम पोर्टल का ही हवाला है, जैसे सीधे उनके पास जाता है। अगर वो समाधान नहीं करेगा तो वहाँ सीनियर ऑफिसर पर क्यों आएगा। तो इसी बात पर बल दिया कि आपके यहाँ से कितने प्रकरण जिले में एसपी के यहाँ, आईजी और पुलिस मुख्यालय तक आता है। यदि आपके द्वारा निस्तारण नहीं किया गया इट मीन्स तभी ये आगे आ रहे हैं। तो इस पर मैंने कहा कि आप लोग अपने स्तर से टेकअप करिए और उसका समाधान करने के लिए यदि आपसे संबंधित है, अपराध से संबंधित है, तो आपके स्तर से निस्तारण होगा और आपको इसको निस्तारण करना पड़ेगा। यदि नहीं करते हैं, इस तरह के प्रकरण ज्यादा आते हैं ऊंचे लेवल में सीनियर ऑफिसर्स के यहाँ, तो फिर आपके एडवांस लेते हुए आपके खिलाफ जांच और आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रुड़की के पिरान कलियर क्षेत्र में पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने एक स्टोरेज गोदाम पर मिलावटी पनीर की सूचना पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 10 क्विंटल से ज्यादा पनीर टीम को बरामद हुआ, जिसका सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। दरअसल त्योहारी सीजन आते ही मिलावटखोर भी सक्रिय हो जाते हैं और मुनाफे के लिए लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने लगे हैं। इसलिए खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस अलर्ट मोड पर है और खाने पीने की दुकानों पर छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है, ताकि त्योहारों पर आम लोगों की सेहत के साथ किसी तरह का खिलवाड़ न हो सके। उधम सिंह नगर जिले के जाफरपुर गांव में दो पक्षों के बीच हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध हथियार और 2 वाहन भी बरामद किए हैं। 3 दिन पहले जाफरपुर पेट्रोल पंप के पास 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया था। दोनों पक्षों के बीच 40 राउंड से ज्यादा फायर किए गए थे। इस फायरिंग में दोनों पक्षों के 6 लोग घायल हो गए थे। दोनों पक्षों की तरफ से दिनेशपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने अब इस मामले में शामिल 4 आरोपियों करण सिंह, सत्येंद्र सिंह, बलराम विश्वास और पुष्पराज को गिरफ्तार कर लिया है। जिले के एसएसपी मणिकांत मिश्रा के मुताबिक विदेश भेजने के कमीशन को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। 2 गुटों में झगड़ा हुआ और उसके उपरांत दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हुई, जिसमें 40 खोखे बरामद किए गए और कुछ लोग इसमें घायल भी हुए, वो अस्पताल में भर्ती हुए। अगले दिन इसमें अपराध पंजीकृत हुआ। दोनों तरफ से 307 के अपराध पंजीकृत किए गए और उसमें कल रात को गिरफ्तारी हुई है। इसमें 4 लोग अभी गिरफ्तार किए गए हैं। पूछताछ के दौरान अन्य कुछ और अभियुक्त सामने आए हैं, उनकी भी जानकारी ली जा रही है और जल्द ही शेष लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर के भूरा रानी इलाके में अंग्रेजी शराब दुकान के खिलाफ विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्थानीय लोगों ने सहायक आबकारी आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर शराब की दुकान निरस्त नहीं की गई तो उग्र आंदोलन होगा। भूरा रानी इलाके के लोगों का कहना है कि वो घर आने जाने के लिए छतरपुर शांति विहार मार्ग का प्रयोग करते हैं। अब ओमेक्स के पास अंडरपास स्वीकृत हो गया है, लेकिन वहां पर अंग्रेजी शराब की दुकान खोली जा रही है। दुकान खुलने के बाद दुकान के पास नशेड़ियों और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का जमावड़ा लगा रहेगा। इसलिए जनहित में यहाँ शराब की दुकान एकदम नहीं खोली जानी चाहिए।
शराब की दुकान हटा दी जाए, अन्यत्र कहीं शिफ्ट करा दी जाए, क्योंकि हमारे बच्चे और बुजुर्ग और सभी महिलाएं वहां निकलने का रास्ता है। शुक्र बाजार लगता है, मंगल बाजार लगता है, तो हम सभी चाहते हैं, हम विनती लेकर आए हैं, हम बहुत शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं कि यहाँ से दुकान हट जाए। बस यही मांग है और कुछ मांग नहीं है। ना हम तोड़फोड़ कर रहे हैं, ना हम कोई अग्र रूप दिखा रहे हैं, बट अग्र रूप भी अगर दिखाने पे आएंगे, अगर नहीं आज बंद हुई तो अग्र रूप भी दिखाना पड़ेगा महिलाओं को। तथापि अभी महिलाओं से और इनके प्रतिनिधियों से मेरी मुलाकात हुई और हमने इन्हें आश्वासन दिया, बल्कि हम इनके साथ ही अपनी टीम भेज रहे हैं जो जाके उस जगह का सर्वे करेगी और उसकी जो रिपोर्ट होगी वो हमें प्रस्तुत करेंगे, जिस पे हम अपने मत के साथ जिलाधिकारी महोदय जो जनपद के लाइसेंसिंग प्राधिकारी पे होते हैं उनको प्रेषित करेंगे और जिलाधिकारी महोदय के स्तर से डिसीजन लिया जाएगा। हरिद्वार जिला जेल से भागे 2 कैदियों को पकड़ने में पुलिस को अभी तक कामयाबी नहीं मिल सकी है, लेकिन सुराग मिलते जरूर दिख रहे हैं। पुलिस ने जेल से भागे दोनों कैदियों की मदद करने वाले एक व्यक्ति को धर दबोचा है। हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के मुताबिक पकड़े गए शख्स का नाम सुनील है। सुनील को ये पता होने के बावजूद भी कि दोनों कैदी जेल से भागे हैं, उन्हें कपड़े और पैसे मुहैया कराया। एसएसपी ने कहा कि जल्दी ही पुलिस की टीमें जेल से भागे दोनों भाइयों और उनकी मदद करने वाले सभी लोगों को पकड़ लेगी। बता दें कि शुक्रवार रात हरिद्वार जेल में जब रामलीला चल रही थी तो उसी दौरान सजायाफ्ता कैदी पंकज और रामकुमार जेल की करीब 22 फीट ऊंची दीवार पर सीढ़ियां लगाकर भाग गए थे। इस मामले में प्रभारी जेल अधीक्षक समेत 6 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग के ऐलान के बाद देहरादून मीडिया सेंटर में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने जानकारी दी कि केदारनाथ विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 20 नवंबर को केदारनाथ में मतदान होगा, जबकि 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में मतदान के लिए कुल 173 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें 7 पोलिंग बूथों पर मतदान तिथि से 2 दिन पहले पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा, जबकि 166 पोलिंग बूथों पर पोलिंग पार्टियों को मतदान से 1 दिन पहले रवाना किया जाएगा। केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में कुल 90,540 मतदाता हैं। पूरे विधानसभा के अंतर्गत जो है हम लोगों ने जो है 27 सेक्टर्स तैयार किया है और 2 जोन्स में उसको बांटा गया है। उसके सभी जो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स होंगे उनकी और जो फ्लाइंग स्क्वाड्स होंगी उनकी कार्यवाही जो है आज से ही प्रारंभ हो जाएगी। 10 स्टैटिक सर्वेलांस टीम्स तैनात किए गए जो बैरियर्स पे तैनात रहेंगे और उनको हमने 3 शिफ्ट में तैनाती की जाएगी। इसके साथ में फ्लाइंग स्क्वाड के रूप में 8 टीमें जो है पूरे क्षेत्र में तैनात की जाएंगी और 2 वीडियो सर्वेलांस टीम तैनात किया जाएगा। निर्वाचन कार्यक्रम को सही ढंग से संपन्न कराने के लिए 1 आरओ और साथ में 3 एआरओज जो है निर्वाचन आयोग की अनुमति से वहाँ पे तैनाती संपन्न किया गया है। चुनाव के तिथि के दिवस पर स्नोफॉल की जो संभावना है वो कम है, लेकिन उसकी तैयारी हम पूरी रख रहे हैं। हमारी जितनी पोलिंग पार्टियाँ रवाना होंगी उनके साथ में बचाव के लिए आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। ईवीएम मशीन्स का पर्याप्त संख्या में रिजर्व भी उनको उपलब्ध कराया जाएगा। सेक्टर मजिस्ट्रेट की संख्या भी हमने अधिक रखा हुआ है, जितना मतदेय स्थल की संख्या उसके हिसाब से हमने काफ़ी अधिक मात्रा में सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किया है। किसी भी अपरिहार्य स्थिति में वहाँ पर पोलिंग पार्टियों का आवश्यक सामग्री उनको वहाँ तक पहुँचाना और वहाँ से मतदान के पश्चात वापस संग्रहण केंद्र पर पहुँचाने के लिए व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उत्तरकाशी जिले के 62 ग्रामीण परिवारों को मिला प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर। गंगोत्री के बीजेपी विधायक सुरेश चौहान ने गाजणा क्षेत्र के लाभार्थियों को आखिरी किस्त के चेक सौंप कर शुभकामनाएं दी, तो लाभार्थी परिवारों के खुशी से आंसू छलक आए। बता दें कि उत्तरकाशी का गाजणा क्षेत्र आज भी जरूरी संसाधनों के अभाव में पिछड़ा हुआ है। यहाँ गरीबी की वजह से कई परिवार जीर्ण शीर्ण हालात में पड़े घरों में रहने को मजबूर थे, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ के लोगों को अब पक्का घर मिल रहा है। मकान मिला, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जो हमारे कच्चे मकान थे, कभी उसमें अंदर पानी आता था, उसके ऊपर
काला तिरपाल डाल रखा है, उसमें लकड़ी बांध रखी है, उसके ऊपर पेटा डाल रखा है, उससे हमने छतर छाए के अपने बच्चों को बचाया। तो आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है जो हमारे रहने के लिए घर हो गया। हमारे पास घर नहीं था, हमको घर मिला, अच्छा लग रहा है। ग्राम्य विकास द्वारा जो प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे यहाँ जो मकान बन चुके हैं गरीब लोगों के, उनके लिए 6,000 रुपये की जो बर्तन वगैरह के लिए जो धनराशि दी गई, उसके चेक वितरित किए गए। और लोगों में बड़ी खुशी है कि लगातार जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की जो सोच है कि कोई भी व्यक्ति किसी गांव में आवास विहीन का न रहे, और गरीब आदमी जो आवास नहीं बना पाते उनको आवास के लिए 1,51,500 के लगभग की धनराशि जो है उनको उनके खाते में चली गई, उनके मकान बन गए। और आज जो है ग्राम्य विकास के द्वारा जो ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया। हल्द्वानी में अनूठा मामला सामने आया है। एक पूर्व प्रोफेसर ने अपनी जिंदा अर्थी सजा ली। पूर्व प्रोफेसर का नाम संतोष मिश्रा है, जो MBPG कॉलेज में सेवाएं दे चुके हैं। दरअसल संतोष मिश्रा सामाजिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं। देहदान, अंगदान, नेत्रदान, साहित्य और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वो भूमिका निभाते रहे हैं और लोगों को जागरूक करते रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व प्रोफेसर संतोष मिश्रा ने अब जिंदा ही अपनी अर्थी सजाकर जलवायु और पर्यावरण बचाने का संदेश दिया है। संतोष मिश्रा बाकायदा बांस की लकड़ी और बाजार से कफन के कपड़े लेकर अपने घर आए और घर के बाहर उन्होंने जिंदा ही अपनी अर्थी सजाई। सभी नगरवासियों से ये निवेदन है कि विद्युत शवदाह गृह का प्रयोग करें, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण से अपनी धरती को बचाएं। ये मेरी अपील, मेरा आग्रह आप तक पहुंच रहा है। तो कोशिश कीजिए कि एक बार विद्युत शवदाह गृह जो रानी बाग में है उसका भ्रमण करें, वहां जाकर वहां की व्यवस्थाएं देखें और दाह संस्कार के लिए परंपरागत दाह संस्कार के साथ साथ विद्युत शवदाह गृह के स्वरूप को भी अपनाएं। हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में फिर आया मगरमच्छ। इस बार बहादुराबाद के पीठ बाजार से लगी कॉलोनी में मगरमच्छ के आने से हड़कंप मच गया। लोगों ने मगरमच्छ के कॉलोनी में होने की सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मगरमच्छ को रेस्क्यू कराया गया। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि किसी भी वन्य जीव के रिहायशी इलाकों में आने की सूचना फौरन दें और भीड़ न लगाएं, इससे वन जीव हिंसक हो सकता है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।